आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप सभी के घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार बढ़े और यह दिवाली आप सभी के लिए बहुत ही शुभ और मंगलदायी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे दीपावली की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि साझा करने जा रही हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और विघ्न हर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से, माँ लक्ष्मी जी की आराधना करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को चंचला माना जाता है, यानी कि वह किसी भी स्थान पर ठहर नहीं सकती। लेकिन उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया था कि जहाँ पर भी उनके साथ देवी लक्ष्मी की पूजा की जाएगी, वहाँ पर वह स्थिर होकर वास करेंगी। इसी कारण से दिवाली के दिन प्रथम पूजनीय गणेश जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि दिवाली के दिन पूजन सामग्री आपको क्या क्या चाहिए और किस प्रकार से पूजा की जाती है। दीपावली का पर्व हर कोई अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनाता है। ऐसे में आपके पास जो भी सामग्री हो, उसके साथ आप विधि विधान से, श्रद्धा के साथ और प्रसन्न मन से दीपावली का पूजन करें। सबसे पहले आपको चाहिए एक चौकी, जिस पर आप लाल कपड़ा बिछा लीजिए। अब आप भगवान गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी के साथ ही देवी सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना अक्षत का आसन देकर करें। साथ में भगवान विष्णु और धन के देवता कुबेर को भी स्थान दें। अगर आपके पास विष्णु भगवान या कुबेर देवता की मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो सुपारी में कलावा बांधकर उन्हें स्थान दे। इसके अलावा आपको 9 ग्रह की भी स्थापना अक्षत के ऊपर सुपारी से करनी है दोस्तों। और आज के दिन आपको चाहिए मिट्टी के दीपक जलाने के लिए तिल का तेल, सरसों का तेल या घी। सरसों का तेल आज के दिन जलाना बहुत शुभ माना जाता है। तो जो मुख्य दिया आप चौकी पर रखते हैं, उसमें चाहे आप घी डाल लें, लेकिन जो बाकी दीपक आप अपने घर में जलाते हैं, उन सभी में सरसों का तेल जरूर डालें। दीपक आप रुई की बाती के जलाएं। मुख्य दीपक आप कलावे की बाती का जला सकते हैं। और इन सब के साथ साथ आपको चाहिए रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा, फूल, माला, ताजे फूल। और अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश, और उसके ऊपर नारियल की स्थापना करना चाहते हैं तो पानी वाला नारियल। नारियल के ऊपर लपेटने के लिए लाल चुनरी और मिट्टी के दीपक आप अपनी श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं। जितनी भी आपकी सामर्थ हो उतने खील, खिलौने, पतासे, भोग लगाने के लिए 5 प्रकार की मिठाई और कुछ भी पकवान आपके वहाँ आपकी परंपरा के अनुसार आज के दिन जो भी अर्पित किया जाता हो वो आप रखें। कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। माता की पसंदीदा चीजें 5 पान, 1 सुपारी, 2 इलायची, 5 लौंग के जोड़े, 5 कमल गट्टे, 2 गोमती चक्र और 5 कोड़ियाँ और कुछ साबुत धनिया, लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ आप जरूर से रखें। माँ लक्ष्मी जी को कोड़ियाँ और कमल गट्टे बहुत प्रिय हैं। अगर आपने नए बर्तन खरीदे हैं, नए गहने खरीदे हैं, तो उनका पूजन भी आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही किया जाता है। दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास हो तो वो भी रखें। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा आज के दिन की जा सकती है। इसके अलावा धन से जुड़े हुए जो यंत्र होते हैं, जैसे कुबेर यंत्र की पूजा भी आज के दिन आप कर सकते हैं। श्री यंत्र यदि आपके पास है तो उनकी पूजा भी आप आज के दिन विधि विधान से कर सकते हैं। जितनी भी पूजन सामग्री है उसे आप पहले से ही इकट्ठा करके रख लें। मिट्टी के जो दीपक हैं आप उन्हें कुछ घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख लें, फिर उन्हें सूखने के लिए रख दें। दीपावली की पूजा में बहुत समय लगता है, ऐसे में दिन के समय ही आप रुई की बातियां सफाई करके पूरे घर में गंगा जल छिड़का जाता है। मंदिर पर आपको जो भी सजावट करनी है आप कर सकते हैं। रंगोली मुख्य द्वार पर बना सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन आप ताजे पत्तों का, आम या अशोक के पत्तों का तोरण जरूर बांधें। तोरण बांधने से घर की जो खुशियां हैं, सुख समृद्धि है, उसे किसी की नजर नहीं लगती। घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के अंदर तक आपको माँ लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाने चाहिए। चरण चिन्ह बाहर से अंदर की तरफ आते हुए हो। जो पूजन सामग्री है उसे आप इकट्ठा करके रख लें। ध्यान रखिएगा कि आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो, क्योंकि उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी जी का वास स्थान मानी जाती है, यानी कि माँ लक्ष्मी जी इसी दिशा में वास करती हैं।
उस जगह को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले। हो सके तो गाय के गोबर से लेप ले। गाय का गोबर बहुत ही शुद्ध माना जाता है। उसके बाद चौकी बिछाए, चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाए, अक्षत रखे। अक्षत से आप स्वास्तिक चिन्ह बना सकते हैं और अष्टदल कमल भी अक्षत से आप बना सकते हैं। जहाँ जहाँ भी आपको मूर्तियों की स्थापना करनी है, जिस जगह पर चौकी पर आपको दीप जलाना है या कलश की स्थापना करनी है, उन जगह पर आपको अक्षत का आसन देना है। ऐसे ही मूर्ति रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए दोस्तों। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को विराजित करना है। भगवान गणेश जी को विराजित करने के बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को आप स्थापित कीजिए। साथ ही माँ सरस्वती की तस्वीर आपके पास है, मूर्ति आपके पास है, तो उसकी स्थापना जरूर करें। आज के दिन आप धन्वंतरी भगवान की, कुबेर देवता की पूजा भी कर सकते हैं। अपने जितने भी आराध्य देवी देवता है उनका ध्यान पूजा करते समय जरूर करें। अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान भी जरूर करें। अब सबसे पहले गणपति भगवान को स्नान कराएं। तस्वीर है तो तस्वीर पर गंगा जल छिड़क कर फिर उन्हें तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं, माँ लक्ष्मी जी को अक्षत अर्पित करें। इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं को आपको तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करने हैं। सभी देवी देवताओं को ताजे फूलों की माला अर्पित करें। मोली रूपी वस्त्र अर्पित कीजिए। धूप दीप जलाएं। दीप हमेशा आसन देकर ही जलाना चाहिए। फिर दीपक की भी पूजा करें। दीपक को तिलक लगाएं और फिर दीपक को प्रणाम करें। हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि हे गणपति भगवान, हे महालक्ष्मी, आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी का हमारे घर में सादर आमंत्रित है। अगर आप हमारे घर पर आमंत्रित होकर हम सभी परिवार जनों पर अपनी कृपा कीजिए। हमारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरिए। दीपावली पूजन में यदि हमसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। अब पूजा करने के साथ ही आपके पास जो भी मुख्य पूजन सामग्री है, जैसे कि कोई खास वस्तु यदि आपके पास है, कोड़ियाँ हैं, तो उस पर गंगा जल से धो लीजिए। नई कोड़ियाँ खरीद कर लाए हैं तो उन्हें भी गंगा जल से धो सकते हैं। पहले से रखी कोड़ियाँ हैं तो आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं का पूजन फिर से कर सकते हैं। गंगा जल से धोने के बाद सभी कोड़ियों पर आप तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, फूल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी के चरणों में यह कोड़ियाँ आप अर्पित कर दें। श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, तो उनका पूजन भी आपको इसी प्रकार विधि विधान से करना है। धनतेरस के दिन तो हम धन्वंतरी भगवान का पूजन विधि विधान से करते ही हैं। दीपावली के दिन भी यदि आप चाहते हैं परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तो धन्वंतरी भगवान को औषधि के रूप में आप लौंग का जोड़ा, आंवला, नीम की पत्ती, पपीते की पत्ती, एलोवेरा या कड़ी पौधा या दालचीनी, तेज पत्ता, इनमें से जो भी सामग्री आपके पास हो वह आप अर्पित करके धन्वंतरी भगवान से भी प्रार्थना करें कि परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ और निरोगी रखें। पूजा करने के साथ ही मंत्रों का जाप करें। गणेश भगवान के मंत्र का जाप करें, महालक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करें। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो महालक्ष्मी जी के दाईं तरफ, जो कि आपका बाईं तरफ का हाथ होगा, जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे तो माँ लक्ष्मी जी के दाईं तरफ आप कलश की स्थापना करें। नारियल अगर आप नहीं रखना चाहते तो सादे तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। आज के दिन एक लोटे में जल भरकर आपको जरूर रखना चाहिए। रात भर इस लोटे के जल को आप ऐसे ही रहने दें और अगले दिन पूरे घर में छिड़काव करने के बाद, मुख्य द्वार पर छिड़कने के बाद इस जल को सभी घर के सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। धनिया के बीज की पूजा भी दीपावली की रात को आपको जरूर करनी चाहिए। नई झाड़ू यदि आपने अभी तक यूज नहीं की है तो उसका भी आपको पूजन धनतेरस की रात के अलावा दीपावली की रात को भी करना चाहिए। भोग हमेशा आरती करने के बाद लगाया जाता है। भोग को मंदिर में बहुत देर तक नहीं रखा जाता है। तो सारी पूजा करने के बाद आप महालक्ष्मी जी की व्रत कथा पढ़ें, सुने। श्री लक्ष्मी जी की चालीसा पढ़ें, श्री गणेश जी की चालीसा पढ़ें, सरस्वती की चालीसा पढ़ें और जितने भी दिए आपकी समर्थ है
उन सभी को जलाकर आप जब दीपक जलाते हैं मुख्य दीपक उसी समय जलाकर रख देना चाहिए। आपके मंदिर में जगमग करते हुए सब दीपक रहेंगे। तब उस समय महालक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे धन की देवी लक्ष्मी, हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक संकट कभी ना आए। हमारे घर में धन सुख समृद्धि में बरकत बनी रहे और आपका आशीर्वाद सदा हम पर ऐसे ही बना रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको सभी दीपक जलाने हैं। दिए से दिए नहीं जलाने चाहिए, ऐसा करने से कंगाली आती है। आरती करने के बाद सभी देवी देवताओं को उनका प्रिय भोग अर्पित करें। जैसे भगवान गणेश जी को लड्डू, मोदक, दूर्वा, पान, सुपारी, इलायची पसंद है तो इनका भोग आप लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग बहुत प्रिय है। खीर के अलावा आप उन्हें मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। खीर बतासे सभी देवी देवताओं को अर्पित करें और सबसे अंत में हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। और जितने भी जलते हुए दीपक हैं उन सभी को सावधानी से अपने घर के हर कोने में रखें। घर के किसी भी कोने में आज की रात अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीपावली की रात माँ लक्ष्मी जी धरती पर घूमती है और यह देखती है कि कौन भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आसपास जहाँ कहीं भी अंधेरा हो वहाँ पर दीपक जलाएं। मंदिर में दीप दान करें। जो भी पवित्र पौधे आपके घर पर हैं, आसपास पवित्र वृक्ष हो, वहाँ पर आप दीपक जलाएं। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक दीपक आप जरूर जलाएं और माँ लक्ष्मी जी से उत्तर दिशा की तरफ ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः मंत्र का जाप करके आपकी जो भी धन संबंधी इच्छा हो, कामना हो, उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अपने कुल देवी देवताओं को भोग जरूर लगाएं और कुल देवी देवताओं के नाम से भी एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जलाएं। जब पूजा आप कर लेते हैं तो सबसे अंत में आपको एक छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। हवन हम इसलिए करते हैं पूजा के अंत में, ताकि हमारे द्वारा अर्पित जो भी भोग है वो अग्निदेव के माध्यम से हमारे इष्ट देवी देवताओं तक पहुंच सके। इसके लिए आप छोटा सा गोबर का कंडा कपूर डालकर जलाएं। उस पर आप लौंग का जोड़ा डालें, बतासे डालें और जलती हुई अग्नि में ही आप मिठाई या जो भी पकवान आपने बनाए हैं जो मीठा होता है उसे आप अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर अग्निदेव से भी इस भोग को स्वीकार करने का आग्रह करें। उसके बाद जल का छींटा देकर इस प्रकार से आपके द्वारा अर्पित किया गया भोग जो है वो आपके देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। आपने जो भी भोग लगाया है खीर बतासे का, मिठाइयों का, उसके बाद उस भोग को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से हम अपनी दिवाली की पूजा कर सकते हैं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों।